बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 11। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक मेरे पहले वाली वीडियो में मौजूद है बच्चों। अगर आपने वो क्वेश्चन देखने हैं तो मेरे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। आज हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। इनको भी फैक्टराइज करना है बच्चों। 11 से लेकर 18 तक बच्चों तमाम के तमाम क्वेश्चन फैक्टराइज करने हैं बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है हमारे पास 2x³ y3z4 -4x² y² z3 प्लस 3x³ y² और z4 बच्चों। इन सब में हमने देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आती है बच्चों। देखो ठीक है, इधर 2 है, इधर 4 है, इधर 3 है। डिजिट कोई कॉमन नहीं आता बच्चों। x की पावर 3, x की पावर 2 और x की पावर 3 स्मॉलर वैल्यू बच्चों x की पावर 2 है, x की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। y की पावर 3, y की पावर 2 और y की पावर 2, तो y की पावर 2 स्मॉलर होगी, y की 2 कॉमन आएगा। z की पावर 4, z की पावर 3 और z की पावर 4 बच्चों, और z की पावर हमारे पास 3 कॉमन आएगा। स्मॉलर वैल्यू z की पावर 3 है बच्चों। अब देखो 2 कॉमन तो नहीं आया ना, हम 2 ऐसे ही लिख देंगे बच्चों। x की पावर 3 है, x की पावर 2 कॉमन आया, एक x रह जाएगा। y की पावर 3 है ना, y की पावर 2 कॉमन आया, एक y रह जाएगा। z की पावर 4 है, z की पावर 3 कॉमन था तो एक z रह गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा 2xyz रह गया बच्चों। आगे माइनस, यहाँ पे बच्चों 4 आएगा, यहाँ हमने 4 लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास 4 है बच्चों। ठीक हो गया, बुक के पीछे आंसर इसका गलत है बच्चों। ठीक है, और 4 आएगा, यहाँ x2 कॉमन आ गया बच्चों, y2 भी कॉमन आ गया और z3 भी कॉमन आ गया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास बच्चों 4 बच गया। प्लस अब 3 कॉमन नहीं आया, हमने लिख देना ऐसे। x3 है ना, x2 कॉमन है, एक x रह गया। y2 था कॉमन आ गया, z4 है, z3 कॉमन है, z रह गया बच्चों। 3x और z आ गया बच्चों हमारे पास कॉमन। ठीक है, बुक के एंड में बच्चों यहाँ पे आंसर गलत है बच्चों। यहाँ पे हमारा -4 आ रहा है ना, बुक के एंड में -2 आ रहा है बच्चों, जबकि बुक में आंसर है गलत है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। या क्वेश्चन में मिस्टेक है कोई या तो फिर आंसर में मिस्टेक है। इसके मुताबिक बच्चों आंसर यही आता है बच्चों, a² प्लस AB प्लस AC और प्लस BC बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों 4 वैल्यूज़ आ गई हैं बच्चों। यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई है? 4 वैल्यूज़ आ गई है बच्चों। जब 4 वैल्यूज़ आ जाए ना बच्चों, फर्स्ट 2 में कॉमन देखना होता है और लास्ट 2 में कॉमन देखना होता है बच्चों। ठीक है, अब फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में बच्चों A कॉमन आ रहा है। यहाँ हम A कॉमन लेंगे, ये A की 2 है ना, एक A रह जाएगा और प्लस ये A कॉमन आया तो B रह गया। प्लस इन दोनों में देखो AC और BC, इसमें बच्चों C कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या रह जाएगा? A और प्लस B रह गया बच्चों। ब्रैकेट के अंदर बच्चों एक जैसा आंसर आना चाहिए। A प्लस B इधर भी है, A प्लस B इधर भी है। एक स्टेप और हो जाएगा, अब A प्लस B इनमें कॉमन आएगा, A प्लस B कॉमन आएगा एक ब्रैकेट में, और एक में ये रह जाएगा A प्लस C। ठीक है, यहाँ इसके बाद A प्लस B एक ब्रैकेट में लिख दिया और A प्लस C एक ब्रैकेट में लिख दिया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, x³ -x² y² -x³ और y -x³ और y बच्चों। अब 3 वैल्यूज़ हैं, आप यहाँ पे 3 हैं तो इन तीनों में कॉमन लेंगे बच्चों। देखो इसमें x3 है, इसमें x2 है, इसमें x3 है। स्मॉलर वैल्यू x2 है, x2 कॉमन आ जाएगा। 3 वैल्यूज़ हो तो तीनों में कॉमन लेते हैं। यहाँ रह जाएगा एक x रह जाएगा, माइनस x2 कॉमन आ गया ना, सिर्फ y2 रह जाएगा। x3 था ना, x2 कॉमन है, एक x रह जाएगा और एक y रह जाएगा बच्चों। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 का बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। 14 t² प्लस 4t -st -4s। यहाँ पे भी देखो बच्चों 4 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे भी 4 वैल्यूज़ हैं। हमने फर्स्ट 2 में कॉमन लेना है और लास्ट 2 में कॉमन लेना है बच्चों। अब फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आएगा? इन दोनों में देखो ये t² और t कॉमन आएगा बच्चों। यहाँ T2 है ना, एक T कॉमन आएगा,
एक टी रह जाएगा और प्लस टी कॉमन आ गया तो 4 रह जाएगा बच्चों। अब यहाँ जो साइन होता है वो बच्चों कॉमन लेते हैं, माइनस एस टी माइनस 4s, तो एस दोनों में आ रहा है, एस कॉमन लेंगे, यहाँ रह जाएगा टी, बाहर माइनस हो तो अंदर का बच्चों साइन चेंज करना, ये लाजमी याद रखना, बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज करना बच्चों। एस कॉमन है तो 4। अब देखो ब्रैकेट में जैसा आंसर आना चाहिए। अब एक ब्रैकेट में हम ये लिख देंगे, कॉमन ले लेंगे टी प्लस 4, और एक ब्रैकेट में आएगा टी माइनस एस, टी माइनस एस बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई बच्चों। ठीक है, ये 3 वैल्यूज हैं बच्चों, 3 वैल्यूज हैं, तो हम तीनों में हमने देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आती है बच्चों। अब देखो इसमें भी देखो x माइनस वाई है, इसमें भी x माइनस वाई, इसमें भी x माइनस वाई, तो इनमें x माइनस वाई बच्चों कॉमन आ जाएगा बच्चों। हम इनमें से कॉमन लेंगे, x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर रह गया, यहाँ रहेगा माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे रह गया प्लस जेड स्क्वायर बच्चों। इन सब में ये x माइनस वाई कॉमन आ गया, तो हमने x माइनस वाई को बाहर लिखे और बाकी ब्रैकेट के अंदर बच्चों ये रह गया। क्वेश्चन नंबर 16, 5x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 10xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 25 एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ये भी बच्चों 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 3 वैल्यूज़ है, तो हम इन तीनों में भी हमने देखना है कि क्या चीज़ आ रही है बच्चों, कॉमन आ रही है। ठीक है, इन सारों में हमने पहले देखना है कि इनमें भी क्या कॉमन आ रहा है। देख ठीक है, देखो इसमें एक देखो 5, देखो 5, 10 और 25, इन सब में बच्चों कॉमन आएगा 5। ठीक है, इधर देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स है और एक्स है, तो एक्स भी कॉमन आएगा, ये भी कॉमन आएगा बच्चों। अब तीनों में देखो बच्चों एक्स प्लस वाई, इसमें भी है एक्स प्लस वाई, इसमें भी है एक्स प्लस वाई, इसमें भी है, ये भी कॉमन आएगा बच्चों। ये सारी चीज़ें कॉमन आ रही हैं बच्चों। अब क्या बच जाएगा बच्चों, 5 कॉमन आ गया। अच्छा देखो बच्चों 5 भी कॉमन आ गया, x2 था ना, एक x कॉमन आ गया, इधर एक x रह गया, x प्लस वाई था वो कॉमन आ गया बच्चों, प्लस अब देखो 5 2 ज़ार 10, 2 आएगा बच्चों, x कॉमन आ गया बच्चों, y कॉमन नहीं आया, ऐसे ही लिखेंगे, और x प्लस वाई भी कॉमन आ गया बच्चों, प्लस 5 5 ज़ार 25, x एक था वो कॉमन आ गया बच्चों, y की 2 कॉमन नहीं आया y, और x प्लस वाई कॉमन आ गया बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों इस पार्ट का। ये तो क्वेश्चन नंबर 16 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है बच्चों, 17 को आप स्टार लगा लें बच्चों, 17 और 18 दोनों पे स्टार लगा लें। इस एक्सरसाइज के दोनों इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है। अगर इनमें से क्वेश्चन कोई आएगा तो 17 या 18 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया ना वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो और टीचर ने नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी बच्चों। तो मेरी कोशिश होती है मैं आपको हर एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करवा दूँ ताकि आपके पास कम टाइम हो तो आप इनको अच्छी तरह कर लें। अ डिज़ाइनर प्रिपेयरिंग टू पेंट वॉल फाउंड दैट एरिया, हमें बच्चों एरिया गिवन है, ये एरिया, ये पूरा एरिया गिवन है। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है हमने बच्चों। एरिया हमें गिवन है बच्चों, एरिया हमें गिवन है बच्चों। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बच्चों। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में गिवन है एरिया, एरिया गिवन है। एरिया किसकी कुल है 3m इंटू m प्लस 7 प्लस k इंटू m प्लस 7। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों गिवन है। हमने इसमें लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है बच्चों, हमने लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इन दोनों में देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है बच्चों, इन दोनों में m प्लस 7 कॉमन आ रहा है, m प्लस 7 कॉमन आ रहा है बच्चों। m प्लस 7 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा
एम प्लस के। ठीक है बच्चों, एरिया, ये एरिया किसका है? ऑफ रेक्टेंगल है, ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, यहाँ हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसकी को होता है बच्चों? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। इसकी जगह आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ एम प्लस 7 और 3m प्लस के बच्चों। ठीक है, ये लेंथ प्लस विड्थ है, तो इन दोनों में से एक वैल्यू बच्चों हमारी लेंथ रख लेंगे और एक हमारी विड्थ रख लेंगे। ठीक हो गया, हम लिखेंगे हेंस हमारी लेंथ हो जाएगी, इनमें से एक लेंथ हो जाएगी m प्लस 7, आप इसको भी लेंथ रख सकते हो, और विड्थ क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास? 3m प्लस के हो गए बच्चों। एक लेंथ होगी और एक हमारे पास बच्चों विड्थ होगी। ठीक है, जिसको मर्जी लेंथ रख लो, जिसको मर्जी विड्थ रख लो बच्चों। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप पहले स्टार लगा लें बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 18 है। 18 इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों। 18 इसमें गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 24a स्क्वायर बी माइनस 18ab स्क्वायर, 18ab स्क्वायर। इसमें बच्चों फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ निकालनी है, फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमें गिवन है बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल 24a स्क्वायर बी माइनस 18ab स्क्वायर, माइनस 18ab स्क्वायर बच्चों। इन दोनों में देखो कॉमन क्या आता है? देखो 24 और 18 में बच्चों कॉमन आ रहा है, देखो 6 का टेबल दोनों में डिवाइड होता है। एक तो आ जाएगा 6 कॉमन आएगा, a स्क्वायर और a कॉमन आएगा, b स्क्वायर और b कॉमन आएगा, 6ab कॉमन आ गया। देखो 6 4 द 24, a2 है ना, एक a कॉमन है, a रह गया, b a की था वो कॉमन आ गया, माइनस 6 3 द 18, एक a था वो कॉमन आ गया, b2 था, एक b रह गया बच्चों, ये हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसकी होता है बच्चों? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हेंस हमारी लेंथ क्या हो जाएगी? एक हमारी इसमें लेंथ होगी बच्चों 6ab हो गया, और विड्थ हमारी पास क्या होगी? 4a माइनस 3b बच्चों। एक हमारे पास लेंथ होगी और एक हमारे पास विड्थ होगी बच्चों। ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 6.5। यहाँ इस वीडियो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर मैंने 18 तक बनाए हैं। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। जब भी आप इस एक्सरसाइज की तैयारी करें तो इस क्वेश्चन को पहले आपने करना है, 17 और 18 को पहले करना है, उसके बाद बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को करना है बच्चों। ठीक हो गया, वीडियो आपने पूरी देखनी है बच्चों। कमेंट्स लाजमी क्या करें आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।